हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हम हरी हर को, ताकि हमें सही दिशा में गाइड करें और आपको आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मिल सके। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है और हरी हर की गाइडेंस आपको लेकर क्या है। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपकी तरफ आपके जो पर्सन है उनका झुकाव बहुत ज्यादा है और आपकी तरफ आने की एनर्जी है। ठीक है, आपकी तरफ को बढ़ने की एनर्जी दिखाई पड़ी है। हाँ, ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन को भी कहीं जैसे उनके पीछे से उनको पुश किया जा रहा हो कि उस तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। मतलब दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो कुछ इस तरीके का मैसेज है कि अट्रैक्ट कर रहे हो आप इस पर्सन को। ठीक है, मतलब अगर एक शब्द में बोलूँ तो आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी ऊर्जा इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, यस। और तीसरी एनर्जी यहाँ पर ये निकल के आई है जैसे आपके पार्टनर को आपकी तरफ किसी ने पुश किया और जो भी चीजें आपके पर्सन से चिपकने की कोशिश कर रही थी या उनसे अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही थी वो जैसे यहाँ से धक्का मार के दूर कर दी गई हूँ। ये यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि एनर्जी वाइज जो जिसको रेजोनेट कर रहा है वो उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप दोनों के अंदर हीलिंग चल रही थी, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं, आपके पार्टनर के स्पिरिट गाइड्स उनकी हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और आप दोनों की एनर्जी जो है वो बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है या जितने भी लोग आपके आसपास मौजूद है उनसे हाई हो चुकी है। तो ऑटोमेटिकली ना आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप दोनों जैसे मुझे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हो, जैसे असेंड हो गए और बाकी जो लोग जिनके साथ आपकी एनर्जी नहीं मैच कर रही वो नीचे रह गए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि आप भी कार्मिक्स में मान लीजिए पहले थे और आपके पार्टनर भी कार्मिक्स में थे, दोनों सरफेस लेवल पर थे। ठीक है, उसके बाद आपने इनर वर्क करना स्टार्ट किया तो आपकी लाइफ के अंदर इंटरवेंशन हुई, आपका एनर्जी शिफ्ट हुआ, आप आगे बढ़ गए। ठीक है, उसके बाद आपने इनर वर्क करना स्टार्ट किया। उसके बाद आपके पर्सन अगर आपके साथ किसी कनेक्शन में है तो यहाँ पर इनके स्पिरिट गाइड्स ने इनकी हीलिंग कराना स्टार्ट किया, तो इनकी एनर्जी शिफ्ट हुई तो ये भी ऊपर की तरफ आ गए। ठीक है, तो जो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे या जिनकी हीलिंग नहीं हो रही है, सबकी हीलिंग थोड़ी ना हो रही ना, सबको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो जो लोग नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, जिनकी एनर्जी में कोई शिफ्ट नहीं आ रहा, आज भी वो बिल्कुल वैसी ही बातें करते हैं, वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं, तो सरफेस लेवल पर रह गए। आप दोनों असेंड हो गए, तो असेंड होकर जैसे आप दोनों की एनर्जी मैच करी तो आप दोनों एक हो रहे हो, कुछ इस तरीके का मैसेज है। मतलब जो यूनियन 3D में नहीं हो पाते हैं, ठीक है, या 3D में स्टेबल नहीं रह पाते हैं, उनको यूनिवर्स असेंड करता है। असेंड करके पहले चीज़ें लर्न कराता है, देन उसके बाद उनका यूनियन कराया जाता है 3D में। ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो पाए। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है कि जो नहीं रेजोनेट कर रहा वो ऑटोमेटिक पीछे हट गया है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक पीछे की तरफ जा रहा है। ऐसे लोग ना आपको खुद ही छोड़ देते हैं। ये जैसे ही आपकी एनर्जी में शिफ्ट देखते हैं, आपके व्यवहार में अंतर देखते हैं, इनमें इनको आप में इंटरेस्ट आना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो वैसा कुछ मैसेज है। यहाँ पर एक मैसेज मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर को निकल के आ रहा है कि जो मर्जी हो जाए, आपको अपने पार्टनर को इतनी एनर्जी नहीं देनी है कि वो आपको नीचे खींचे। ठीक है, मतलब ऐसा है कि जैसे
कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि आप अपनी एनर्जी को हाई करते हो ना, तो आप अपनी एनर्जी को हाई करते जाएं। जैसे यहाँ पर एक मैसेज आता है अक्सर करके, जो मैं देती हूँ अपने दूसरे वाले चैनल पर भी देती हूँ, कि आपका अपनी ऊर्जा को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हमारा सिर्फ हेल्प करना इम्पोर्टेंट है, या फिर हमारा फैमिली को देखना इम्पोर्टेंट है, परिवार की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, परिवार के लिए करना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, ये सारे आपको काम दिए गए हैं ना, इनको आपको करना तो है, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब आप अपनी ऊर्जा को खर्च तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ना वैसा मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए जैसे आपके पर्सन आपकी तरफ आए, फिर आप दोनों ने बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करना शुरू किया। अब आपकी एनर्जी बहुत हाई जा रही थी, बहुत हाई थी। ठीक है, अब वो आप उनके स्तर पे उन्हें चीज़ें समझाने लग गए, तो आप क्या करते हो, अब उन्हें समझाओगे, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाए। आपने क्या किया, उन पर अपनी एनर्जी को लगाया, काफ़ी ज़्यादा लगाया। तो आपकी एनर्जी आप देखेंगे कि वो तो आपकी बैटरी से चार्ज होंगे, उनको काफ़ी अच्छा फील होगा, लेकिन आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आप नीचे की तरफ आने लगते हो, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ट्रिगर्स आते ही ना आप एकदम नीचे की तरफ आते हो। नीचे की तरफ आने के बाद ना आप वापस से उन लोगों की उनके थॉट्स में स्टक होने लगते हो, किनके, जो आपके आसपास रह रहे हैं, वो आपको जैसे फिर से बताएंगे सोसाइटी ऐसी होती है, हमें ऐसा करना चाहिए, हम समाज के अगेंस्ट ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इल्यूजन्स, वो वापस आप इल्यूजनरी ट्रैप में आने लगोगे। आप नोटिस कर लीजिएगा, कभी भी जब भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, आप वापस से इल्यूजन्स में घिर जाते हो। फिर वापस से कोई इंसान चाहिए आपको, किसी की गाइडेंस चाहिए जो आपको फिर से हाई उठाए ऊपर की तरफ। तो जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते अपनी हाई एनर्जी में, तब तक आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप बात करें, नॉर्मली सबसे बात करें, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा ना करें। ठीक है, ओके। यहाँ पर एन लेटर निकल के आया है, एन। ठीक है, यहाँ पर मुझे जेड लेटर दिखाई दे रहा है। एक चीज़ यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आया है, मान लीजिए कभी आपको आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो लगती है, जैसे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे, तो उसी टाइम या तो आप किसी शोध का पार्ट सुन सकते हैं, जैसे आप करने का टाइम नहीं है आपके पास, तो आप सुन लीजिए, महिषासुरमर्दिनी सुन लीजिए, कुछ भी ऐसे भजन वगैरह, तो एक तो वो आपको एनर्जी देंगे। दूसरा ना, आपको करना क्या है कि कोई भी आप ऐसे मेंटोर की गाइडेंस सुन सकते हैं। ठीक है, किसी गुरु को सुन सकते हैं, किसी संत को सुन सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। ठीक है, या जिस मेंटोर की गाइडेंस आपको पसंद आती है, आप उसकी गाइडेंस हो सकते हैं, लेकिन आपको तत्काल अपनी एनर्जी हाई करनी है, लो पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आप अपने साथ 1 घंटे भी ऐसे नहीं बैठने चाहिए कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, या मेरी लाइफ तो खराब हो चुकी है, या फिर कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह की ऊर्जा में आपको जाना ही नहीं है, भले ही चाहे आपको गाइडेंस ही क्यों ना सुननी पड़े, या फिर आपको संतों को क्यों ना सुनना पड़े, आपको कुछ स्रोतों को क्यों ना सुनना पड़े, क्योंकि आपकी एनर्जी पर लो हो जाती है ना डियर, फिर उठाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कुछ यहाँ मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपकी इस जर्नी का मकसद ही है इल्यूजन्स को ब्रेक करना, और आप जैसे ही लो पर जाते हो, इल्यूजन्स में फिर से फंस जाते हो, फिर से डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं। तो ये समझ गए होगे आप जो बोला जा रहा है। यहाँ पर ना एक युद्ध की एनर्जी नजर आ रही है, क्या है? ये कैसा मैसेज है? कभी कभी कुछ मैसेज बड़े अटपटे से निकल के आते, जैसे लगता है दो लोगों के बीच में आपस में युद्ध की एनर्जी है। एक यहाँ तीसरा इंसान भी है, एक सेकेंड रुको। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे फाइट होने के चांसेस हैं। ठीक है, यस, आपके जो पर्सन है उनकी किसी के साथ फाइटिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइटिंग आपके साथ भी हो जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा समझाना, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, फिर एक्स्ट्रा कि हम ये हैं, हम वो हैं, ये सब मत करो। यूनिवर्स को अपना काम करने दो, वो ऑटोमेटिक अपना काम बहुत सही तरीके से करता है। आपको तो जब नॉर्मल बात करनी है खाली, ओके, क्योंकि यहाँ पर ना फाइटिंग की एनर्जी, जैसे आपके पर्सन को कोई
पोक करने की कोशिश कर रहा है, तो इंसान क्या करता है, झगड़ने लगता है। इंसान क्या करता है, प्रूव करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा, आपने भी कई बार किया होगा ऐसा कि झगड़ते हो आप, या फिर आप प्रूव करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आपको दिमाग आ जाता है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, तो आप सोचते हो कि कौन झगड़े में पड़े या कौन एक्सप्लेन करे। तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो मेरे बारे में, तुम्हें बुरा समझना है बुरा समझ लो भाई, अच्छा समझना है अच्छा समझ लो। अब मैं तुम्हें बार बार एक्सप्लेन थोड़ी ना करूंगा कि मैं क्या हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा वाला मैसेज निकल के आ रहा है। तो आपको क्या करना है ना, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है किसी भी इंसान को। और आपके पर्सन के साथ भी, अगर मुझे आपके पर्सन के साथ नहीं नजर आ रहा है, इनका किसी और के साथ झगड़ा हो सकता है। ठीक है, पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है किसी और व्यक्ति के साथ। यहाँ पर जैसे घमासान युद्ध की एनर्जी है। ठीक है, आपके जो पर्सन है ना, इनको भी समझाने वाला कोई चाहिए जो इनसे कहे कि झगड़ा अवॉइड करो। हालांकि आपकी सोल आपको गाइड करती है कि क्या चक्कर में पड़ना। कई बार आंसर करना इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा भी नहीं कि हर बार आप मुंह बंद किए रहो। कई बार आपको आंसर करना पड़ता है, लेकिन आपको जो ऐसे अनवांटेड टाइप्स झगड़े होते हैं ना, इनको आपको क्या बोलते हैं, अवॉइड करना चाहिए। इन पे आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 4 नंबर आ रहा है। आपके पर्सन बेसिकली आई थिंक स्टेबिलिटी के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये 2 लोग हो सकते हैं आपस में, जो एक दूसरे से कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ना, जैसे वो स्टेबिलिटी को झगड़ा कर रहे हैं कि अगर तुम ठीक होते तो ऐसा हो जाता, अगर तुम ठीक होते तो ऐसा हो जाता। इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। बेसिकली एक दूसरे को टारगेट करने से, हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी लोग इस दुनिया के अंदर हैं, वो ज़्यादातर इंसान को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि सामने वाले इंसान उनके हिसाब से काम करे, उसे समझाएंगे, उसे बुझाएंगे, उसे प्यार से मनाएंगे, फिर उसे बातें सुनाएंगे, फिर उसे कर्ज भी करेंगे। हर तरीके का जो चीज़ें हैं वो अपनाते हैं, बस वो चाहते हैं कि कैसे भी बस, लेकिन सामने वाला कंट्रोल में आ जाए। तो कुछ वैसा वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि अगर आपके पर्सन को कोई भी चीज़ असर करती है, आपके स्पेशली आपके पार्टनर को, तो वो है प्यार। इस पर्सन को कोई भी जिद से नहीं समझा सकता, गुस्से से नहीं समझा सकता, दिमाग खराब करके नहीं समझा सकता। बहुत ही जिद्दी इंसान हो सकते हैं आपके, जो किसी भी तरीके से नहीं समझते। इस पर्सन पर जिस चीज़ का असर होता है वो है लव। ठीक है, अगर आप उनको प्यार से बोलेंगे या प्यार से समझाएंगे, डेफिनेटली ये पर्सन यहाँ पर आपकी बात को सुनेंगे, कंसीडर करेंगे या मानेंगे। तो कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर आया हुआ है। आपके पर्सन के साथ एक और एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि इनका दिमाग हमेशा इस चीज़ में चलता है कि अगर कोई भी इनसे झगड़ रहा है, लड़ रहा है, तो अंतिम जीत आपके पार्टनर की हो। ठीक है, ये भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर आपके साथ भी इस पर्सन की फाइट होती है या झगड़ा होता है, ठीक है, आपके संग दिखाई तो नहीं दे रहा, बट अगर होता है तो जैसे इस पर्सन की ख्वाहिश यही होती है कि कहीं ना कहीं अंतिम जीत आपके पर्सन की, जीतना कोई और नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो मैसेज निकल के आया है, जो फाइटिंग का या झगड़े का, वो इसलिए निकल के आया है, यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट की एनर्जी है। ये चीज़ बात कर रही है कि आपके जो पर्सन है, इनको सिर्फ एक ही चीज़ बोली जा रही है, क्या कि आप अपनी लाइफ में क्लियर कम्युनिकेशन करना शुरू कर दें। आप लोगों से झगड़ते बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें बातें सुना देते हैं, लेकिन मन की बात है, दिल की बात क्लैरिटी के साथ नहीं बोलते हैं। वो इंसान ज़्यादा बेहतर होता है जो अपनी बात को क्लियर करके रखे, बजाय इसके कि वो अपनी बातों से गोल गोल घुमाए। ठीक है, तो आप क्लैरिटी के साथ बात बोल दो कि सामने वाले के दिमाग में एक बार में उतर जाए। ठीक है, क्योंकि आप घुमा घुमा के चीज़ें बोलते हो या मैनिपुलेट करके चीज़ें बोलते हो, जिसकी वजह से इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट की एनर्जी है। क्लियर कम्युनिकेशन करना इस पर्सन को सिखाया जा रहा है, या फिर ये पर्सन का सोल का लेसन हो सकता है ये। ठीक है, जो इनको डेफिनेटली लर्न करना ही है। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं।
8 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, ओके गाइस, तो यहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है वो कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी में फाइटिंग की एनर्जी है, लोगों से झगड़ने की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन मुझे एनर्जी में जो दिखाई दे रहा है वो ये कि आपके पर्सन कभी भी झगड़ने के बाद लाइट फील नहीं करते, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन को बहुत तकलीफ होती है झगड़ने के बाद या किसी के साथ फाइट करने के बाद। इस वक्त में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है डेफिनेटली, जो मैं आपसे बोल रही थी। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है, एक तो सबसे पहले क्या है कि आपके पर्सन जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ में है वो है थ्री ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये तीनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन को एक तो क्या है, जो मैंने बताया था कि एक चीज़ जो इस पर्सन को चाहिए वो नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या इस पर्सन की लाइफ के अंदर लव की बड़ी कमी है, ठीक है। यहाँ पर जो दिल है वो बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, इसमें 3 शॉट्स लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो एक तो इस पर्सन को इस चीज़ की नीड है जो मिल नहीं रहा, दूसरा जो मिल रहा है वो है झगड़े, जिसमें आपके पर्सन हो जाते हैं स्टक, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी को बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मतलब जब ऊपर की तरफ उठते हो, असेंड होते हो, तो एक बार में असेंड थोड़ी ना हो जाते हो, ठीक है। कई बार आपको ट्रिगर्स मिलते हैं और आप नीचे की तरफ आते हो, ट्रिगर्स मिलते हैं नीचे की तरफ आते हो। इस वजह से रीडिंग में ऐसा मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आया था कि अगर आप बहुत हाई एनर्जी में हैं तो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास ना करें, उसे उसके हाल पे छोड़ें, उतना ही करें, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये जो गाइडेंस है, हमें तो सबकी हेल्प करनी चाहिए, हमें तो सबके लिए करना चाहिए, ठीक है, होता है। लेकिन आपके लिए ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को उसकी लर्निंग करने दें। आपने पास्ट में भी अपने पार्टनर को उसकी लर्निंग नहीं करने दी, जिसका ही रिजल्ट था कि आप दोनों को यूनिवर्स ने सेपरेशन में डाला। क्योंकि आप क्या करते हो कि उस इंसान को ना पूरी तरीके से समझा बुझा के रखते हो, जिसकी वजह से वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर सीखता कुछ नहीं है, उल्टा बार बार गलती पे गलती, गलती पे गलती करता है, और ना आपको उसको कमिटमेंट दी जाती है और ना ही वो किसी और के साथ लॉयल हो पाता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि सामने वाले को थोड़ा फ्री छोड़ें। अब समझ में आया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधु संत महात्मा लोग, वो ये क्यों बोलते हैं मौन की शक्ति, मौन की शक्ति, मौन की शक्ति, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, ठीक है। साइलेंस प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बोलते हैं? उसका रीजन यही है कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने बनाया और परमात्मा ही सबका करता धरता है। तुम जब दूसरे की लाइफ में जाकर सबको संभालने का प्रयास करते हो ना, तो तुम्हारे ऊपर भी ट्रिगर्स आते हैं। तुम भाई सामने वाले को छोड़ो, उसकी उतनी मदद करो जितनी की जरूरत है, ठीक है। कोडिपेंडेंट मत बनाओ, ऐसा यूनिवर्स का मैसेज आता है। बिकॉज आप जो कोडिपेंडेंट बना देते हो ना, आप लोगों को हील कर देते हो। हील करने के बाद ना, अगर वो अपने लेसन को लर्न नहीं कर रहे हैं या फिर हील होने के बाद वे शांत बैठ गए, अब उन्होंने फिर कुछ करना बंद कर दिया, फिर ट्रिगर आया, फिर लो पे चले गए, फिर हील ऊपर की तरफ बैठ गए, ऐसे ना उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले होती हैं और वो बहुत ज़्यादा लर्निंग नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में ज़बरदस्त स्टक है। किस चीज़ को लेकर? फाइटिंग को लेकर, झगड़े को लेकर। मतलब झगड़े होते हैं अभी भी, जैसे बातचीत सुनाई, मुझे लगता है कि जैसे ऐसे इंसान को असेंड किया जा रहा है। बीच बीच में जो चीज़ें रह गई हैं, फियर इश्यूज रह गए हैं, गिल्ट इश्यूज रह गए हैं, शेम इश्यूज रह गए, उन्हें भी इस इंसान के थ्रू ट्रिगर किया जाता है कि आपके पर्सन परमानेंट असेंड हो पाए, ठीक है। या कहीं परमानेंट उस एनर्जी में आ पाए कि हाँ, अब इस पर्सन को ट्रिगर आता है और ये नीचे नहीं जाते हैं। क्योंकि आपको सबको पता है कि इतना आसान नहीं है, ट्रिगर्स आते हैं तो आप लो पर जाते हो और बहुत ज़्यादा लो पर चले जाते हो, और कई बार आप बहुत ज़्यादा रोते हो, फिर आपको एनर्जी को हाई करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो आपके पर्सन भी कभी कभी इस व्यक्ति के थ्रू अभी भी लो पर जाते हैं। ओके, ये मैसेज निकल के आ रहा है। अभी भी एक इंसान को यूनिवर्स ने इस पर्सन की लाइफ के अंदर रखा हुआ है, जो इनको अभी भी लर्निंग दे रहा है, जो इनको इस एनर्जी तक लेकर जाएगा, ठीक है। आपकी लर्निंग कराने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो जैसे आप सीखते हो वैसे ही इंसान को आपकी लाइफ के अंदर डाला जाता है, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जाते हो तो किसी को फिर आपकी लाइफ के अंदर नहीं डाला जाता है, आपको सभी लोग मिरर करते हैं। कई बार आपको कुछ चीज़ें टैरो रीडिंग से ही ट्रिगर्स हो जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि कुछ ट्रिगर्स उनको टैरो रीडिंग से मिल जाते हैं। मतलब रीडिंग में कोई ऐसी बात निकल कर आ गई जो उनको
जो उनके अंदर पड़ी हुई थी, तो वो उस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा 1 से 2 घंटे उनकी पर्जिंग हो जाती है। तो ये होता है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज में निकल के आ रहा है कि अभी फ़िलहाल तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, और जो बचे-खुचे ट्रिगर्स हैं वो भी इस पर्सन को दिए जा रहे हैं। ठीक है? ये पर्सन की जो झगड़े होते हैं लोगों से, वो स्टेबिलिटी को लेकर होते हैं, क्योंकि क्रॉस रोड, दिल टूटा, स्टक एनर्जी और बिट्रेयल फ़ील करना, चारों एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के आई हैं, और चारों एनर्जीज़ आपके पर्सन की इस वक़्त में है। बिट्रे भी महसूस होता है, क्रॉस रोड पे भी रहते हैं। ठीक है? एंड जो लव चाहिए था, जो था ज़िंदगी के अंदर, वो भी नहीं मिला, तो वहाँ पर भी एक इश्यू है, और स्टक एनर्जी किसी ऐसे व्यक्ति में स्टक भी हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है, जो चारों तरफ से, जैसे कहते हैं ना कि चारों तरफ से पहाड़ टूटना, तो कुछ इसी को कहते हैं। ठीक है? तो अभी तो आपके पार्टनर की एनर्जी पूरी निकल के आई है। आप लोगों के केस में बस इतना ही निकल कर आया था कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है इस पर्सन को। लेकिन आपके लिए भी मैसेज आया था कि ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं, तो इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगानी है। सिर्फ ये कहना है कि आप अपना काम करें और नाम करें। ठीक है? मतलब अपनी हीलिंग करें, आपकी ज़रूरत है, हीलिंग होने की इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपनी लाइफ में सरेंडर करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, अपनी हीलिंग करें। ना कि मेरी ऊर्जा से आप चार्ज हो जाएँ और फिर अपनी वही मटेरियल लाइफ में एन्जॉय करें। फिर जब बैटरी खाली हो जाए, फिर मेरे पास आएँ, फिर से मैं आपकी बैटरी चार्ज करूँ, फिर से आप एन्जॉय करें, फिर से आप मुझे भूल जाए। तो इस तरीके की आपको चीज़ें नहीं करनी है। ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है निकल के। आप बहुत अच्छी ऊर्जा में हैं, आप इसी ऊर्जा में रहें। ठीक है? कुछ लोग सवाल करते हैं, दी अगर पर्सन आता है तो क्या करें? बात करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। बात करें, आप नॉर्मल बात करें जैसे आप लोगों से करते हो। ठीक है? आपका क्या होता है ना कि एम्पैथ की एक एनर्जी होती है कि बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी में चले जाते हैं। उसके लिए यूनिवर्स आपको मना करता है। नॉर्मल बातचीत करें, आप नॉर्मल किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, आप समझाएँ, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है? देखते हैं आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं VXYM, HXI, नंबर है 456। गाइस ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आई है। आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।